बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने इंसान की फितरत के अंदर ये चीज़ रखी है कि जब वह मुश्किल में होता है तो वह किसी को पुकारता है। और बहसीत मुसलमान हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से ही मदद हासिल करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही गैब का इल्म जानता है और वही गैबी मदद कर सकता है। या कोई हाथों की लकीरों का इल्म जानता हो तो ऐसे तमाम लोगों अराक कहा जाता है, और इनके पास जाने से इंसान की 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होती। इसी तरह इंसान को चाहिए कि वह किसी भी चीज़ से बदशगुनी न ले, न किसी महीने से, न किसी चीज़ से, न किसी शख्स से, क्योंकि इंसान के ऊपर कोई मुसीबत या बीमारी अल्लाह की अजन से ही आती है। फिर ये कि इंसान खुद मोहतात रहे। बाज़ औक़ात लोग अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगा देते हैं और फिर अगर घरों में मसाइल पैदा होते हैं तो कहते हैं उसने नज़र लगा दी, उसने ये कर दिया। तो इंसान को खुद ही चाहिए था कि वह तस्वीरें न लगाता। गर्ज ये कि इंसान खुद मोहतात ज़िंदगी गुजारे, हसद और नज़रबद से बचने की खुद हिफाजती इक़दामात इख्तियार करे, दुआएं करे। लिहाजा इंसान को चाहिए कि अपने अक़ीदा मजबूत करे और जब कोई मुसीबत आए तो अपने अमाल का जायज़ा ले कि कौन सा गुनाह ऐसा किया। तौबा इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे ऐसा गुनाह दिखा दे ताकि मैं उसको छोड़ दूँ और मेरी ज़िंदगी से ये मुश्किल टल जाए। अल्लाह ताला ने इंसान को हर वह चीज़ अता कर दी जिसकी उसे हाजत और ज़रूरत थी, चाहे उसने सवाल किया हो या न किया हो। हम इंसान बहुत महदूद चीज़ें मांगते हैं दुआओं में। अगर हमें हमारे मांगने पर मिलता तो हम खाली हाथ ही रहते। अल्लाह हमें मांगे और बिन मांगे अता करता है। हम नहीं जानते हमारे जिस्म को क्या क्या ज़रूरी है, अल्लाह वह भी देता है। यूँ ही देख लीजिए, जब एक इंसान सेहतमंद होता है वह नहीं जानता जिस्म की क्या क्या ज़रूरत है, मगर जब वह बीमार होता है उसका एक भी एज़ा ख़राब होता है, उसे पता चलता है कि अल्लाह ने फ्री में जो निज़ाम हमारा चलाया हुआ था वह कितनी बड़ी नेमत थी जिसे हम बिल्कुल अनजान थे। मगर जब उसमें खराबी हुई, आर्टिफिशियल इस्तेमाल करनी पड़ी या उसके बगैर रहना पड़ा, तब उसकी असल अहमियत का अंदाज़ा होता है। इसलिए अल्लाह से उसकी शान के मुताबिक मांगे। हम अगर एक दिन की ज़रूरियात ज़िंदगी मांगना चाहें तो वह भी पूरी तरह नहीं मांग सकते। ये तो अल्लाह का बेहद करम है, हमें हमारी ज़रूरियात के मुताबिक बिन मांगे अता कर देता है। मगर इंसान बहुत नाशुक्रा है, हम अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते कभी भी, फिर भी शुक्र अदा नहीं करते। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहादत के बाद उनकी चारपाई पर रखा गया तो तमाम लोगों ने नाश मुबारक को घेर लिया और उनके लिए अल्लाह से दुआ और मग़फ़िरत तलब करने लगे। नाश भी उठाई नहीं गई थी, मैं भी वहीं मौजूद था। उसी हालत में अचानक एक साहब ने मेरा साना पकड़ लिया। मैंने देखा तो वह अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे। फिर उन्होंने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए दुआ रहमत की। आपने अपने बाद किसी भी शख्स को नहीं छोड़ा कि जिसे देखकर मुझे ये तमन्ना होती कि उसके अमल जैसा अमल करते हुए मैं अल्लाह से जा मिलूँ। और अल्लाह की कसम, मुझे तो पहले से यकीन था कि अल्लाह ताला आपको आपके दोनों साथियों के साथ ही रखेगा। मेरा ये यकीन इस वजह से था कि मैंने अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज सुने थे कि मैं अबू बकर और उमर गए, मैं अबू बकर और उमर दाखिल हुए, मैं अबू बकर और उमर बाहर आए। दूसरों के पर्दे रखना सीखो, उनके ऐबों पर नज़र मत रखो, क्योंकि गंदगी पर हमेशा मक्खी ही बैठती है, तितली नहीं। फसाद फैलाने वाले
मत बनो। दूसरों के घरों में अंधे बनकर जाओ और बहरे बनकर निकलो। कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती, जब तक उनके जैसे न बन जाओ उनको समझ नहीं आती। दुनिया में भौंकने वाले कुत्ते बहुत हैं, जीना चाहते हैं तो उनकी आवाज़ न सुनने की सलाहियत पैदा करें। मेरी ज़िंदगी में आने वाले तमाम घटिया लोगों का भी शुक्रिया, जिनसे मैंने ये सीखा कि मुझे उन जैसा नहीं बनना। कुदरत का एक अमल जिसे भुलाया जा चुका है, मकफ़ात अमल। याद रखिए, कभी खुद भी रो पड़ते हैं। औरों को रुलाने वाले एक खूबसूरत दिल हजार खूबसूरत चेहरों से बेहतर है। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लोगों का इंतखाब कीजिए जिनके दिल उनके चेहरों से ज़्यादा खूबसूरत और साफ हो।